हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर। इस लेक्चर के अंदर हम आज ज्योग्राफी का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है भारत का परिचय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का परिचय की। तो भारत का परिचय क्या होता है, मतलब कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले देखिए मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको ग्लोब के बारे में। जो ग्लोब होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो हमारी खड़ी रेखाएं होती है उनको देशांतर या लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं, और जो हमारी टेढ़ी रेखाएं होती हैं उनको ये अक्षांश या लैटिट्यूड रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं होती है वे स्टूडेंट्स 90 डिग्री ऊपर तक और 90 डिग्री नीचे तक होती है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होती है और प्रत्येक अक्षांशीय रेखा के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इसके बाद में बात करता हूं हमारी देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो हमारी पूरी तरह से राउंड जब लेंगे ना तो आपके अंदर कितनी हो जाएंगी, 180 और 180 इधर हो जाएंगी, टोटल हमारी 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। और विषुवत रेखा पर इसकी मैक्सिमम दूरी 111.3 किलोमीटर होती है स्टूडेंट्स, ये वाली दूरी। ठीक है, और ये वाली हमारी 111 किलोमीटर होती है। दूसरा, यहां पर हम बात करते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो भारत है ना वो किस में पड़ेगा, उत्तर पूर्व में पड़ेगा। किधर पड़ेगा, उत्तर पूर्व में। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्व की तरफ है, इसलिए उत्तर पूर्व में पड़ेगा। तो जो हमारा इंडिया है वो लगभग यहां पर है। तो ये हमारा देखिए जो ऊपर का हिस्सा रहेगा ना नॉर्थ है, और राइट हैंड साइड जो रहेगी ना वो हमारी ईस्ट है। तो केवल इस लोकेशन पे है तो दोनों तरफ ईस्ट रहेगा और यहां पे नॉर्थ रहेगा। कितना, 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक तो हमारी क्या रहेगी लोकेशन, ये हमारी लॉन्गिट्यूड रहेगी। और यदि हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो इंडिया जो है 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट रहेगा भाई, हमारी लोकेशन ऑफ इंडिया रहेगी। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जैसे ये मतलब हमारी जो है ना पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, घूमती है। तो जो देशांतर रेखाएं है ना वो क्या करती है स्टूडेंट, लगते हैं 1 डिग्री जैसे वो मूव करती है, 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट लगते हैं। लेकिन जब पृथ्वी चारों तरफ पूरा राउंड लगाती है तो हमारा 360 डिग्री हो जाते हैं, और इसके अंदर 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 मिनट हो जाएंगे टोटल। और उसको जैसे ही आप 60 से डिवाइड करोगे ना तो 24 घंटे हो जाते हैं। तो जो देशांतर रेखाएं होती है ना वो किसके लिए, समय के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है, समय को रिप्रेजेंट करती है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएसटी एंड जीएमटी। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी होती है आपको। उससे कितना है आईएसटी यानी इंडिया का जो समय है ना वो जीएमटी से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कैसे पता लगेगा, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे ना तो जो हमारी मानक समय रेखा होती है ना, मानक समय रेखा वो 82.5 डिग्री पे आएगी। किस पे आएगी स्टूडेंट्स, 82.5 डिग्री पे आएगी। और 82.5 डिग्री पे आएगी और 1 डिग्री पे 4 मिनट बनता है। इसको 4 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके अंदर इसका ये हो जाएगा हमारा 330 मिनट, और उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट आएगा स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। दूसरी बात, जो मानक समय रेखा है वो भारत के अंदर 5 स्टेट से होकर जाती है स्टूडेंट्स। किससे, 5 से। किस किस से जाती है, नंबर 1 हम बात करते हैं यूपी से जाती है, एमपी, यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, फिर हमारा छत्तीसगढ़ से जाती है, और उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। याद रखने की बात है, इसके अंदर एमसीक्यू इस प्रकार से आएगा कि किस
राज्य से हमारी जीएमटी जाती है, गुजरती है या नहीं जाती है, मतलब ये हमारी जो मानक समय रेखा है, ठीक है। तो जीएमटी मतलब इसके अंदर देखना उससे 5.5 घंटे आगे है, और जो भारत की मानक समय रेखा है वो हमारी 82.5 डिग्री पे है। और एक बात और बता दूं, गुजरात से आंध्र प्रदेश भारत के अंदर है ना, लगभग कितना 2 घंटे का समय अंतराल होता है, कितना 2 घंटे का समय अंतराल होता है। ये तो थी हमारे इसके अंदर जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग से संबंधित जो थी वो चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो दूरी है ना, ये तो हमारी जैसे हम उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिणतम बिंदु तक जो भारत के अंदर जो लेंथ रहेगी ना, वो 3214 किलोमीटर रहेगी। और यदि हमारी ये देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो है ना, यहां तक की जो रेखा की बात करेंगे ना, ये 2933 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी स्टूडेंट्स? 2933 किलोमीटर रहेगी। अब बात करते हैं जो भारत की सीमा है ना, इसके इधर तो देखिए हमारी क्या पड़ती है, बंगाल की खाड़ी रहती है, और इस तरफ हमारी क्या होगी, इस तरफ हमारी अरब सागर होगा। क्या होगा? अरब सागर होगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा श्रीलंका है ना, श्रीलंका से और जो भारत को जोड़ने वाली जो जल की रेखा है ना, उस पाक जल सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पाक जल सीमा। ये क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, भारत और किस देश के बीच में पाक जल सीमा है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में क्या रहेगी? पाक जल सीमा रहेगी। इधर हमारा अंडमान निकोबार है और इधर हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यहां पे यदि मैं एक बात करता हूं आपसे कि हमारे पास जो भारत है ना, उसके अंदर कुल यदि हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, 43 इसके अंदर क्या रहेंगे, इस अरब सागर में 43 हमारे द्वीप हैं, जिनमें से हमारे केवल 36 जो है ना, 36 तो केवल किसके अंदर है? लक्षद्वीप पे, और 12 एक्स्ट्रा और बच जाते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कितने हैं स्टूडेंट्स? 204 जो द्वीप है वो हमारे बंगाल की खाड़ी के अंदर हैं। और यदि उनको टोटल 43 इधर के और 204 इनको जोड़ देंगे ना, तो हमारे टोटल द्वीप कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स? 247, 247 हमारे टोटल द्वीप बन जाएंगे। अब मैं बताता हूं, एक प्राय द्वीप होता है और एक द्वीप होता है और एक खाड़ी होती है। तो सबसे पहले देखिए खाड़ी क्या होती है? जो तीन तरफ से सतल से यानी धरती से गिरी हुई हो और एक तरफ से पानी से गिरी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कौन सा हिस्सा होता है? प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से तो जल से गिरा हुआ होता है, तीन तरफ से तो जल से गिरा होता है और एक तरफ से थल से गिरा होता है। और द्वीप क्या होता है? द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से गिरा हुआ होता है। क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से गिरा हुआ होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? द्वीप कहते हैं भाई, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत है ना, उसकी जो सतलीय सीमा है, सतलीय सीमा और जलीय सीमा कुल मिला के कितने देशों से लगती है बच्चों? वो हमारी 9 देशों से लगती है। देखिए इसके अंदर 7 देश तो ऐसे हैं जो सतल से सीमा लगती है और 2 हमारे जल से लगती है और 3 हमारे जो है ना, कुल 9 हो गए ना, और इनमें से 3 ऐसे देश हैं जो मतलब जल और थल दोनों से लगते हैं। 9 देश देखिए बच्चों कौन से हो गए? यहां पे हमारा सबसे पहले नंबर 1 पे आ गया पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से लगती है। फिर यहां थोड़ा सा हिस्सा नंबर 2 पे हमारा अफगानिस्तान से भी लगती है। नंबर 3 पे हमारी यहां पे चीन से भी लगती है। फिर हमारी नेपाल से लगती है नंबर 4, ठीक है। नंबर 5 पे हमारी भूटान से भी लगती है। नंबर 6 पे हमारी म्यांमार से लगती है। नंबर 7 पे हमारी बांग्लादेश से लगती है। और एक बात और मैं बताता हूं, यहां पे जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश से हमारी सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर की क्या होती है? सीमा लगती है। सबसे ज्यादा सीमा हमारी किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, इसके अंदर जो भारत का जो हिस्सा है ना, वो 43% तो कैसा रहेगा? मैदानी रहेगा, और 29.3% रहेगा ना, वो पर्वतीय रहेगा, पर्वत और पहाड़ियां वगैरह है, ठीक है। और 27.4% जो है वो हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स? पठार रहेंगे। क्या रहेंगे? पठार रहेंगे। अब मैं बात करता हूं सतलीय सीमा। सतलीय सीमा जो भारत के है ना, वो 15,200 किलोमीटर है लगभग। कितनी है स्टूडेंट्स? 15,200 किलोमीटर क्या है? सतलीय। देखिए यहां से लग जाइए भाई, और ये पूरी आते हुए है ना, जब तक समुद्र नहीं लगेगा ना, तब तक हमारी क्या हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। और जलीय या फिर तटीय सीमा की बात करें ना, तो देखिए यहां से लेके
और यहां तक जो भी पानी के अंदर मतलब सीमा लगती है ना भारत की, वो 6100 किलोमीटर है स्टूडेंट्स। कितनी है? 6100। लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी यदि आप कैलकुलेट कर लो ना सतलीय सीमा को, तो टोटल हमारी 7516 किलोमीटर लगभग क्या होगी सीमा, मतलब जलीय या तटीय सीमा बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, दूसरी बात मैं बात करता हूं, ये अवस्थिति मैंने आपको बता दिया है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल। जो भारत का क्षेत्रफल है ना, वो हमारा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। कितना रहेगा? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्या होगा? ये क्षेत्रफल होगा भारत का। ठीक है, ये क्या है? क्षेत्रफल है भारत का। और विश्व में दूसरे नंबर पे ये विश्व का है ना 2.4% हिस्सा क्या है? विश्व का 2.4% हिस्सा जो स्थलीय भाग का है वो भारत के पास है। और विश्व में भारत का कौन से नंबर है? 7वां स्थान आता है बच्चों। कौन सा आता है? 7वां स्थान आता है। नंबर 1 पे यदि मैं बात करता हूं, तो नंबर 1 पे यदि बात करें किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस सबसे बड़ा है। नंबर 2 पे कनाडा है। नंबर 3 पे अमेरिका है। नंबर 4 पे चीन है। नंबर 5 पे ब्राजील है। और नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया है। और नंबर 7 पे क्या है? भारत है। नंबर 7 पे कौन है? भारत है। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो लगभग 121 करोड़ भी कह सकते हो आप, लगभग 121 करोड़ भी कह सकते हो। 1,21,05,69,573 क्या हो जाएगी? भारत की कुल जनसंख्या हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कब? 2011 की जनगणना के मुताबिक है। ठीक है, और ये विश्व का है ना 7.5% है। विश्व की टोटल जनसंख्या का कितनी है? 7.5% है। और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर है। नंबर 1 किसका आता है स्टूडेंट्स? चाइना का आता है भाई। किसका आता है? चाइना का आता है। फिर एक बात और रह गई है हमारी, विषुवत रेखा 0 से जाती है, उसके नीचे कितना 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है। और जो 23.5 डिग्री ऊपर है ना, वो हमारी कौन सी? कर्क रेखा होती है। नीचे मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा होती है। और जो कर्क रेखा है ना, वो भारत के अंदर से होके जाती है स्टूडेंट्स। किसके अंदर से? भारत के बिल्कुल बीचों बीच जाती है। 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। किस किस से? 1 पे गुजरात, 2 पे राजस्थान, 3 पे एमपी यानी मध्य प्रदेश, 4 पे छत्तीसगढ़, 5 पे झारखंड, नंबर 6 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 7 पे त्रिपुरा, नंबर 8 पे मिजोरम से जाती है। आंध्र प्रदेश से नहीं जाती है भैया हमारी। ठीक है, 8 स्टेट से मतलब क्या होती है? ये हमारी कर्क रेखा जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन जो इंडिया से संबंधित था, और कुछ हमने कल के पार्ट में किया था। फिर भी यदि कुछ कमी रहेगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका और भी अपडेट दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं कि इस वीडियो से अकेले से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर है ना कुछ क्या होती है, मिस्टेक्स हो जाती है। और जब आप तैयारी करोगे तो उसके अंदर क्या है, हमें अपनी मिस्टेक्स भी पता लग जाएंगी। तो इसलिए आपको क्या है, किसी ना किसी बुक से जो भी टॉपिक पढ़ा जाता है ना, एक बार उसके अंदर से नजर जरूर से जरूर मारनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।